नमस्कार दोस्तों, सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलने वाले हैं। जिसमें सरकार महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। अगर इस योजना में महिला अपना पंजीकरण करती है तो सरकार की तरफ से उनको हर महीने डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपये मिलने वाले हैं, यानी कि साल में आपको 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस योजना की पूरी डिटेल देने वाला हूं कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आवेदन करने के बाद आपको कहाँ जमा करवाना पड़ेगा फॉर्म, और आवेदन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। अगर आप भी सरकार के द्वारा चलाई गई किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। आवेदन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आधार कार्ड लगने वाला है। आधार कार्ड आपका यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर में जाकर अपना जो आधार कार्ड है वो अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर लगने वाला है। मोबाइल नंबर बैंक खाते में दर्ज मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो आवेदन फार्म में आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो बैंक अकाउंट में दर्ज होना चाहिए। हो सके तो आपके आधार कार्ड में भी ये सेम मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, जिसमें क्या है कि जो महिला आवेदन कर रही है इस योजना में उसका ही यहाँ पर बैंक अकाउंट लगने वाला है। अगर आवेदनकर्ता महिला और उसके पति का बैंक अकाउंट जॉइंट है तो वो भी बैंक अकाउंट नहीं चलेगा। तो आप सबसे पहले अपना जो बैंक अकाउंट है वो खुलवा लें अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है कि बैंक अकाउंट है उसमें आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और उसमें जो डीबीटी है वो चालू होनी चाहिए। डीबीटी आपकी क्या होती है कि जो सरकार आपको पैसे देती है वो डीबीटी के माध्यम से आपके जो डाले जाते हैं, जो भी योजना आती है वो डीबीटी के माध्यम से सरकार आपके बैंक अकाउंट में डालती है। जो महिला इस फॉर्म में आवेदन कर रही है उनके पास अगर उनका स्वयं का बैंक अकाउंट है तो आप अपने बैंक में जाकर अपनी जो डीबीटी है वो चालू करवा लें। बैंक में जाकर उन्हें कहना है कि जो मेरी डीबीटी है वो बैंक अकाउंट में चालू कर दे। अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आप अपने जो आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवा लें, तभी आप इस योजना के जो पैसे हैं आपके खाते में डाले जाएंगे। जो भी महिला इस योजना में आवेदन करना चाहती है अगर उनके पास अपने स्वयं का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना जो बैंक अकाउंट है, बैंक खाता है वो खुलवा सकती है। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना जो खाता खुलवाती है तो उसमें अपना आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक हो जाएगा और डीबीटी चालू हो जाएगी। अब जानते हैं कि आवेदन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले इस योजना में ऑनलाइन आवेदन है वो किए जाते थे। ऑनलाइन आवेदन को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन है वो किए जा रहे हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन पत्र। इस आवेदन पत्र पर आपको क्लिक कर जो आपका आवेदन पत्र है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर या आपको साइबर कैफे पर जाना है और इस आवेदन फार्म का आपको रंगीन प्रिंट निकलवा लेना है। रंगीन प्रिंट निकलवाने के बाद आवेदिका को यहाँ पर आवेदन है वो करना पड़ेगा। इस फार्म को कैसे भरना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आवेदिका की यहाँ पर एक स्वयं सत्यापित फ़ोटो लगने वाली है। आवेदिका की यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दीजिए। उसके बाद आवेदिका का यहाँ पर सिग्नेचर करवा दीजिए फ़ोटो के ऊपर। उसके बाद आवेदिका का प्रकार आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, विधवा है या आप विवाहित है या तलाकशुदा है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आवेदिका का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार ही आपको डालना पड़ेगा। पति का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। आवेदिका के पिता का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आवेदिका की जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। आवेदिका की जन्म तिथि के लिए आपको दस्तावेज संलग्न करने पड़ेंगे, जिसमें आप जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और जो वोटर कार्ड है या आपकी जो 10वीं की डीएमसी है या आपका जो दाखिला खारिज प्रमाण पत्र है या ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। आवेदिका जन्म तिथि सत्यापन के लिए यहाँ पर आधार कार्ड है वो नहीं लगा सकती। उसके बाद आवेदिका की जाति यहाँ पर लिख देनी है। आवेदिका की जाति का जो वर्ग है आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आवेदिका पिछड़ी या जनजाति श्रेणी की है तो आपको हाँ नहीं पर आपको टिक करना पड़ेगा। या अगर आवेदिका की पिछड़ी जाति है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आवेदिका की पिछड़ी जाति कौन सी है। उसके बाद आवेदिका का स्थायी पता आपको यहाँ पर डाल देना है।
और आवेदिका का जिला आपको यहाँ पर डाल देना है, पंचायत आपको यहाँ पर डाल देनी है, वार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। आंगनवाड़ी केंद्र का आपको नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर आपको आंगनवाड़ी केंद्र कोड नहीं पता है तो आप अपने जो नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर आंगनवाड़ी केंद्र कोड पता कर सकते हैं। उसके बाद आवेदिका का जो आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। आवेदिका की पति का आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आवेदिका विधवा है या तलाकशुदा है तो यहाँ पर नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आवेदिका का जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आवेदिका का पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। मुखिया यहाँ पर आपको डाल देना है। आवेदिका के पति का पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ नहीं है तो इन तीनों ऑप्शन को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, इनको भरना कोई ज़रूरी नहीं है। आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार में कार्य करता है तो आपको हाँ नहीं में टिक करना है। अगर आवेदिका का जवाब नहीं होता है तो आपको स्वयं स्थापित पत्र आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आवेदिका अगर पेंशन भोगी है या पेंशन प्राप्त करती है तो आपको यहाँ पर हाँ नहीं पर टिक करना होगा। उसके बाद आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य पूर्व सांसद या विधायक है या वार्ड निगम मंडल में अध्यक्ष है या उप अध्यक्ष है तो आपको यहाँ पर हाँ नहीं पर टिक करना होगा। उसके बाद अगर आवेदिका स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है तो आपको यहाँ पर हाँ नहीं पर टिक करना होगा। उसके बाद आवेदिका का बैंक खाता नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, बैंक का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है और आईएफएससी जो कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। आईएफएससी कोड है वो आपको बैंक पासबुक पर मिल जाएगा, बैंक की कॉपी पर आपको मिल जाएगा। आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदनकर्ता को यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, जिसमें क्या है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु आपको दस्तावेजों को संलग्न करना पड़ेगा। जो भी आपने एड्रेस डाला है उसका एक प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। राशन कार्ड आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आवेदिका का आधार कार्ड आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आवेदिका विवाहित है तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आवेदिका विधवा है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आवेदिका के पति का पैन कार्ड आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आवेदिका के पति का आधार कार्ड आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर आवेदिका तलाकशुदा है तो उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। बैंक की पासबुक आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ये जितने भी डॉक्यूमेंट है इनकी एक फ़ोटोकॉपी करवाकर एक उन पे आवेदिका के साइन करवा लेने हैं। उसके बाद आवेदिका को यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद ये जो आवेदन फॉर्म है आपको अपने जो नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जमा करवा देना है। अगर आवेदिका का फार्म यहाँ पर सही पाया जाता है तो सरकार के द्वारा हर महीने आपको 1000 रुपये की राशि मिलेगी और इस प्रकार आपको 12,000 रुपये साल में मिलने वाले हैं। आवेदन करने के बाद आवेदन की स्थिति आप इसमें चेक कर सकते हैं और अगर आपकी अंतिम सूची में नाम आ जाता है तो आपको हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि आपको साल में 12,000 रुपये की राशि आपको दी जाएगी। ये योजना है वो मातृवंदन योजना है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई है। जो महिला विवाहित है उनके लिए ही ये चलाई गई है। दस्तावेज मैंने आपको बता दिए, फार्म भरना भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप जल्दी से जल्दी इस मातृवंदन योजना में अप्लाई कर सकते हैं और 12,000 रुपये की राशि है वो सरकार के द्वारा आपको दी जाएगी। तो ये बड़ी योजना है। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी योजना के साथ अगली वीडियो में।